सभी विद्वज्जनों को नमस्कार। मित्रों, मैं उपस्थित हूँ हिंदी पखवाड़ा समापन समारोह की स्क्रिप्ट के साथ। कैसे हम हिंदी पखवाड़ा समापन दिवस को मनाएंगे और मंच का संचालन कैसे प्रभावशाली ढंग से करेंगे और कौन कौन से क्रम हैं जिसको हमें हिंदी पखवाड़ा समापन समारोह में प्रयोग करना है। तो मित्रों, आप लोगों ने मेरे सारे वीडियो को बड़ा ही प्यार दिया है। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो भी अपने आप में सरल है, अपने में आप में आसान बनाने का मैंने प्रयास किया है। तो अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। वीडियो में अंत तक बने रहिए। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो ज़रूर आपको अच्छा लगेगा। मंच संचालक हर एक कार्यक्रम का रीढ़ की हड्डी होता है, यानी कि मजबूत स्तंभ कह सकते हैं। वह चाहे तो कार्यक्रम की गरिमा को बढ़ा दे, वह चाहे तो कार्यक्रम की गरिमा को खराब कर दे, बिगाड़ दे। तो मंच संचालक बड़ा ही प्रभावशाली होना चाहिए, शाब्दिक रूप से मजबूत और एनर्जेटिक होना चाहिए, यानी कि ऊर्जा से भरपूर होना चाहिए। तो मंच संचालक ही प्रारंभ करेगा और सबसे पहले हम प्रारंभ करते हैं। मित्रों, ये भी ध्यान देना है कि दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम हिंदी पखवाड़ा समापन समारोह में नहीं होता है। तो हम शुरू करते हैं। सभी को नमस्कार। अब मैं पूरे सम्मान और आदर के साथ हमारे माननीय मुख्य अतिथि जी, विशिष्ट अतिथि जी तथा हमारे संस्था के गौरव आदरणीय प्रधानाचार्य जी को मंच की शोभा बढ़ाने हेतु आमंत्रित करता हूं। जो डाट दिया गया है यहाँ पे अतिथियों के नाम लिख सकते हैं। तालियों की गड़गड़ाहट के बीच अतिथि मंच पर विराजमान होते हैं। तो मंच संचालक का यह कार्य है कि तालियों की गड़गड़ाहट या तालियों को बजाने के लिए दर्शकों को, विद्यार्थियों को या जो भी कार्यक्रम में उपस्थित हों उनसे कहेंगे। आज हम यहाँ एक ऐसे समारोह के लिए एकत्रित हुए हैं जो केवल एक औपचारिक समापन नहीं है, बल्कि 15 दिनों तक चली हिंदी यात्रा का उत्सव है। इन 15 दिनों में हमने कविताओं की मधुर पंक्तियों में भावनाओं को व्यक्त किया, निबंध और भाषण में अपने विचारों को तराशा, नाटिकाओं और व्यंग के माध्यम से समाज का आईना देखा और समूह गानों से अपनी संस्कृति और भावनाओं को एक सूत्र में पिरोया। हर गतिविधि ने हमें यह अनुभव कराया कि हिंदी केवल एक भाषा नहीं बल्कि हमारी आत्मा की अभिव्यक्ति है। आज का युग डिजिटल और वैश्विक है, लेकिन इस आधुनिक दुनिया में भी हिंदी ने अपनी ताकत और महत्ता साबित की है। गूगल जैसे दिग्गज प्लेटफार्म को भारतीय उपयोगकर्ताओं की सुविधा के लिए हिंदी अपनानी पड़ी। जापान के छोटे बच्चे अब नमस्ते और धन्यवाद जैसी सरल हिंदी शब्दों से अभिवादन करना सीखते हैं। अमेरिका, जर्मनी और रूस के विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ाई जा रही है और मॉरिशस, फिजी, त्रिनिदाद जैसे देशों में हिंदी बोलना और गाना अब भी जीवन का हिस्सा है। यह हमें विश्वास दिलाता है कि हमारी मातृभाषा सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है, बल्कि संपूर्ण विश्व में सम्मान और पहचान रखती है। तो आइए इसी गर्व और उत्साह के साथ हम आज के समापन समारोह का प्रारंभ करते हैं। अतिथि स्वागत। तो अतिथियों का स्वागत बच्चों द्वारा गुलदस्ता, फूल, माला लेकर के करवाएंगे। ठीक है। अब समय है हमारे मंच पर विराजमान अतिथियों का स्वागत करने का। सबसे पहले मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं हमारे मुख्य अतिथि माननीय जी का। आपका व्यक्तित्व ज्ञान, कर्म और सेवा का संगम है। आपने शिक्षा और समाज सेवा के क्षेत्र में जो योगदान दिया है वह हम सभी के लिए प्रेरणादायी है। आज आपका यहाँ आना इस समारोह को विशेष महत्व प्रदान करता है। इसके बाद स्वागत है हमारे विशिष्ट अतिथि माननीय जी का। आपका स्नेह, आपका मार्गदर्शन और आपकी विद्वता हम सबके लिए अमूल्य है।
आपके विचार सदैव युवाओं को नई दिशा और ऊर्जा प्रदान करते हैं। अंत में मैं सादर नमन करता हूं हमारे संस्था के गर्व, हमारे पथ प्रदर्शक आदरणीय प्रधानाचार्य जी का। आपके नेतृत्व में संस्था ने निरंतर प्रगति की है। आपका सानिध्य हमारे लिए सौभाग्य है। आइए हम सभी अपने इन अतिथियों का स्वागत जोरदार तालियों के साथ करें। बच्चों को कहेंगे पुष्पगुच्छ अंग वस्त्र दे करके सम्मानित करने के लिए। अब यहाँ से शुरू करेंगे सांस्कृतिक कार्यक्रम। अब हम बढ़ते हैं समारोह की आत्मा की ओर, हमारे विद्यार्थियों की प्रस्तुतियों की ओर। इन प्रस्तुतियों में उनकी रचनात्मकता, प्रतिभा और हिंदी के प्रति प्रेम झलकता है। कविता पाठ। सबसे पहले मैं आमंत्रित करता हूं हमारे मंच के काव्य सुमन, हमारे बीच के शब्द शिल्पी को, जो अपनी कविता से हमें हिंदी माँ का गौरव गान सुनाएंगे। प्रस्तुति के बाद वाह क्या ही मनमोहक पंक्तियां थी। आइए हम सब जोरदार तालियों से का उत्साहवर्धन करें। जहाँ पे डॉट डॉट दिया गया है, नाम छात्र का लिख सकते हैं, या अगर कहीं भी प्रोग्राम हो रहा है उनका हम नाम लिख सकते हैं। नाटिका। अब प्रस्तुत है एक लघु नाटिका जिसे हमारे प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रस्तुत करने जा रहे हैं। यह नाटिका हमें यह सोचने पर विवश करेगी कि यदि हम अपनी भाषा का सम्मान नहीं करेंगे तो हमारी पहचान ही खो जाएगी। तो आइए स्वागत करें इन नन्हे कलाकारों का जोरदार तालियों से। प्रस्तुति के बाद क्या शानदार अभिनय। यह नाटक केवल मनोरंजन नहीं बल्कि गहरा संदेश लेकर आया है। कलाकारों के लिए एक बार फिर से तालियां बजाएं। भाषण निबंध। अब मैं आमंत्रित करता हूं जो डिजिटल युग में हिंदी की भूमिका विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करेंगे। आपकी वाक्पटुता से हम सबको सोचने पर मजबूर कर देंगे। प्रस्तुति के बाद बहुत ही शानदार और तथ्यपूर्ण विचार। आइए हम सब मिलकर जोरदार तालियों से मास्टर रवि का उत्साहवर्धन करें। गीत, समूह गान। और अब हमारे सामने प्रस्तुत होगा एक ऐसा गीत जो दिलों को छू लेगा, जो हमें एक सूत्र में बांध देगा। आइए स्वागत करें हमारे सुरों के सिपाही और उनकी टीम का। प्रस्तुति के बाद वाह कितनी मधुर आवाज़ और कितनी सुंदर भावना। इस सुरमयी प्रस्तुति के लिए एक बार फिर से जोरदार तालियां होनी चाहिए। प्राचार्य महोदय का उद्बोधन। अभी हम सारे कार्यक्रमों को खत्म कर चुके हैं और अब मैं इस विद्यालय के आधारशिला, विद्यालय को नई ऊंचाई तक पहुंचाने वाले विद्वान प्रधानाचार्य महोदय को आमंत्रित करता हूं कि वह आए और अपने वक्तव्य द्वारा हमें कृतार्थ करें। वक्तव्य के बाद प्रधानाचार्य को धन्यवाद बोलेंगे और कार्यक्रम को फिर आगे बढ़ाएंगे। पुरस्कार वितरण। अब वह घड़ी आ गई है जिसका इंतजार सभी लोगों को है, खास करके विद्यार्थियों को, जिनके दिल धक धक धड़क रहा होगा। उस धड़कन को दूर करने के लिए हम मंच पर आमंत्रित करते हैं आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय को व प्राचार्य महोदय को कि आप आएं और विजेता विद्यार्थियों को पुरस्कार व आशीष देने का कष्ट करें। कविता पाठ प्रतियोगिता। शब्दों का जादू, भावों की गंगा और आवाज़ की मधुरता, इन सब का अनोखा संगम हमने सुना। आज कविता पाठ प्रतियोगिता का प्रथम पुरस्कार प्राप्त कर रहे हैं वह विद्यार्थी जिनकी पंक्तियों ने हृदय को छू लिया और वातावरण को हिंदीमयी कर दिया। तो आइए जोरदार तालियों से स्वागत करें मास्टर रवि का। निबंध प्रतियोगिता। विचारों की गहराई, भाषा की सटीकता और प्रस्तुति की सुंदरता, ये तीनों गुण जिस विद्यार्थी ने अपने निबंध में दिखाए वही आज सबके दिलों में स्थान बना सके। निबंध प्रतियोगिता का प्रथम पुरस्कार जा रहा है हमारे तेजस्वी विचारक मास्टर सूर्य कुमार को। आप नाम कोई भी लिख सकते हैं। समूह गान प्रतियोगिता। सुरों की मधुरता, लय का तालमेल और भावनाओं की एकजुटता, यह सब जब एक साथ मंच पर उतरता है तो वातावरण संगीतमय हो जाता है। समूह गान प्रतियोगिता का प्रथम पुरस्कार प्राप्त कर रही है
हमारी सुरों की सजीव टोली की टीम व्यंग हास्य लेखक पाठ प्रतियोगिता। हास्य व्यंग केवल हंसाने के लिए नहीं होता बल्कि सोचने पर मजबूर करता है। आज जिस विद्यार्थी ने अपनी रचना से हंसी के साथ साथ गहन संदेश भी दिया, वे बने हैं प्रतियोगिता के विजेता। व्यंग पाठ प्रतियोगिता का प्रथम पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है हमारे शब्दों के सच्चे चितेरे मास्टर सूर्या को। तो जोरदार ताली होनी चाहिए। नाटिका संवादों की ताकत, अभिनय की जीवंतता और संदेश की गहराई, इन सब को अपने अभिनय से साकार कर दिखाने वाली टीम ने सबका मन मोह लिया। नाटिका प्रतियोगिता का प्रथम पुरस्कार प्राप्त कर रही हैं हमारी रचनात्मक रंगमंचीय टीम सविता की टोली। तो इनके लिए भी जोरदार ताली होनी चाहिए। विशेष पुरस्कार समापन दिवस के अवसर पर। समापन दिवस केवल एक अंत नहीं बल्कि एक नए संकल्प का शुभारंभ है। इस अवसर पर हम विशेष रूप से सम्मानित करना चाहते हैं उस विद्यार्थी को जिसने पूरे पखवाड़े में सक्रिय भागीदारी की, सभी प्रतियोगिताओं में अनुशासन और उत्साह का परिचय दिया और हिंदी के प्रति सच्ची निष्ठा दिखाई। यह विशेष सम्मान पुरस्कार प्रदान किया जाता है मास्टर कविंद्र को। इस तरह हर पुरस्कार की घोषणा प्रशंसा और उत्साहवर्धन से भरी होगी और पूरा माहौल तालियों से गूंज उठेगा। ऐसे ही आप आगे के पुरस्कारों को बढ़ा सकते हैं। अध्यापक, अध्यापिकाओं, प्राचार्य, कार्यालय अधिकारी, कार्यालय सदस्य को पुरस्कार। कहीं भी प्रोग्राम हो सकता है, कार्यक्रम कहीं भी हो सकता है, तो जहां भी हो उस हिसाब से अपने कर्मचारियों को, अपने अध्यापकों को आप पुरस्कार दे सकते हैं। अगर विद्यालय का कार्यालय में अगर कोई कर्मचारी से संबंधित प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है तो उनको भी प्रथम, द्वितीय, तृतीय पुरस्कार के रूप में पुरस्कृत कर सकते हैं। मुख्य अतिथि का उद्बोधन। अब मैं ससम्मान निवेदन करता हूं कि हमारे मुख्य अतिथि जी से कि वे अपने विचारों से हम सबको मार्गदर्शन प्रदान करें। मुख्य अतिथि का भाषण समाप्त होने के बाद उनको धन्यवाद कहेंगे। हिंदी संकल्प। धन्यवाद मान्यवर। अब इस अवसर पर हम सब मिलकर यह संकल्प लें कि हम अपने दैनिक जीवन में हिंदी का अधिक प्रयोग करेंगे। हम कार्यालय, शिक्षा और तकनीकी की भाषा के रूप में हिंदी को अपनाएंगे। हम हिंदी को गर्व और सम्मान के साथ विश्व मंच पर आगे बढ़ाएंगे। आइए सब मिलकर बोलें, हिंदी हमारी पहचान है, हिंदी हमारी शान है। और इसके बाद आता है धन्यवाद ज्ञापन। अब इस कार्यक्रम को समापन की ओर ले जाते हुए मैं धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत करना चाहता हूँ। इसके लिए किसी को भी आमंत्रित कर सकते हैं, किसी अध्यापक को, किसी विद्यार्थी को, वो आएगा और धन्यवाद ज्ञापन करेगा। कैसे करेगा? शार्ट में मैंने दिया हुआ है या अलग से इसके लिए मैंने वीडियो भी बनाया हुआ है, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। सबसे पहले हमारे मुख्य अतिथि जी का हृदय से आभार, जिनकी उपस्थिति ने हमें गौरवान्वित किया। विशिष्ट अतिथि जी का भी धन्यवाद, जिनके प्रेरक विचार हमें दिशा प्रदान करेंगे। हमारे आदरणीय प्रधानाचार्य जी का भी विशेष आभार, जिनके मार्गदर्शन और सहयोग के बिना यह पखवाड़ा संभव न था। सभी शिक्षकगण, सहकर्मी और प्रिय विद्यार्थियों का भी धन्यवाद, जिन्होंने पूरे मनयोग से इस आयोजन को सफल बनाया। और अंत में आप सभी उपस्थित जनों की उपस्थिति से यह समारोह सार्थक हुआ, इसके लिए सभी का हार्दिक आभार। समापन राष्ट्रगान। अब मैं सभी से निवेदन करता हूं कि कृपया खड़े हो जाएं और राष्ट्रगान में सम्मिलित हों। राष्ट्रगान खत्म होगा, इसके साथ ही हिंदी पखवाड़े का भव्य समापन समारोह यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद। तो मित्रों, आप लोग इसको बदल सकते हैं, नाम को बदल सकते हैं, अतिथि को बदल सकते हैं। यह कार्यक्रम आप किसी भी जगह कर सकते हैं, किसी भी कार्यालय में कर सकते हैं। केवल आपको थीम थोड़ा सा बदलना है। यह चूँकि विद्यालय को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है, तो विद्यालय नहीं कहीं भी इसका हम प्रयोग कर सकते हैं। जो डॉट दिया गया है वहाँ पे नाम लिख सकते हैं और इसको शानदार रूप से प्रयोग कर सकते हैं। दीप प्रज्वलन भूल करके भी नहीं करना है, क्योंकि यह समापन का कार्यक्रम है। तो मित्रों, वीडियो कैसा लगा
हालांकि मैंने भरपूर प्रयास किया था कि इसे अच्छा से अच्छा बनाया जाए। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर कमेंट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। आपका विचार, आपके सुझाव मुझे अच्छे लगते हैं। मैं चाहता हूं कि आप लोग मुझे सुझाव दें। अगर कोई कमी हो, त्रुटियां हो सकती हैं, मानवीय भूल हो सकती हैं, लेकिन मुझे अच्छा लगेगा कि आप लोग उसकी तरफ इशारा करें। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।